नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राग। बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर अब सीधे गांव में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। अब तक होल्डिंग टैक्स की व्यवस्था मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में लागू थी, लेकिन अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को होल्डिंग टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायतों को कर लगाने का अधिकार पहले से दिया गया था, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं होने के कारण पंचायतें कर की वसूली नहीं कर पा रही थीं। अब नई नियमावली लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों को भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, हाट बाजार, होर्डिंग, सिनेमाघर और अन्य सेवाओं पर कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की अपनी आय बढ़ेगी, व सड़क, नाली, पेयजल, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किसे कितना टैक्स देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार अर्ध पक्के मकानों पर 50 रुपये और पक्के मकानों पर 100 रुपये वार्षिक होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। कच्चे मकानों को इस टैक्स से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर 25 रुपये का वार्षिक टैक्स निर्धारित किया गया है, लेकिन इसका भुगतान लाभार्थी नहीं बल्कि ग्रामीण विकास विभाग करेगा। इसके अलावा सफाई शुल्क 30 रुपये प्रतिवर्ष और जलापूर्ति शुल्क 30 रुपये प्रतिमाह किया गया है। नई नियमावली के तहत पंचायतों का व्यवसायिक गतिविधियों से भी आय का स्रोत मिलेगा। पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, ईंट भट्टा, सिनेमाघर, हाट बाजार और बड़े विज्ञापन होर्डिंग जैसे प्रतिष्ठानों पर 5,000 रुपये तक का वार्षिक शुल्क लगाया जा सकेगा। पंचायतें अपनी ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बदले भी शुल्क वसूल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतें केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगी बल्कि अपनी आय से भी विकास कार्य करा सकेंगी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे पंचायतों को मजबूत बनाने और गाँवों में विकास बढ़ाने की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे आम ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आप सबकी नजर इस बात पर होगी कि पंचायत इस राशि का उपयोग किस तरह से करती है। कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। सरकार ने तय किया कि बिहार में अगला पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के अनुसार कराया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नए सिरे से गठन होगा ताकि जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय निकायों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर बिहार सरकार का कहना है कि ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसका गांव के विकास और आम लोगों की जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें क्या होगा करने ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। नियमावली नहीं थी क्या? पूर्व में सरकार ने ये नियमावली नहीं बनाई थी। पंचायती राज पंचायतों द्वारा कौन से कर की वसूली हो रही थी? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या गांव में होल्डिंग टैक्स लगाया जाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ राग के साथ।